Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 2 के लिए है और चैप्टर 4 पढ़ेंगे इसमें। चैप्टर 4 का नाम है क्लोथ्स, कपड़े। क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। कपड़ा मतलब कितने टाइप्स के होते हैं कपड़े, किस सीजन में कौन सा कपड़े हम लोगों को पहनना चाहिए, इस सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। उससे पहले क्या करिए आप लोग, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का। क्या कपड़े के बारे में बताया, क्लॉथ्स के बारे में क्या क्या यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ये हम लिखते हैं। Why do we wear clothes? हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? तो ये आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, तो इसका आंसर ढूंढने का मतलब कोशिश करते हैं। इसमें देखिए, ऑल ऑफ अस नीड क्लॉथ, हम सभी को क्लॉथ्स की जरूरत होती है। क्लॉथ्स की क्यों जरूरत होती है, आप थोड़ा सा सोचिए। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी, अभी गर्मी का सीजन है तो गर्मी को लेकर, समर का सीजन है तो गर्मी को लेकर चलते हैं। समर में क्या होता है, बहुत ज्यादा सनलाइट आता है, धूप बहुत ज्यादा चिलचिलाती स्कॉचिंग धूप होता है। तो उसमें क्या होता है, जो अगर डायरेक्ट धूप हम लोग के मतलब बॉडी पे, जब कपड़े नहीं पहने हुए हैं, अगर डायरेक्ट हीट उससे पड़ता है तो मतलब सनबर्न हो जाता है। एक तरह का सनबर्न होता है, मतलब लाल लाल सा पूरा शरीर पे हो जाएगा, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। या नहीं तो गर्म हवा चलती है, उससे डायरेक्ट अगर आपके शरीर को हीट करता है गर्म हवा, तो आपको लू वगैरह लग सकता है। ऐसे ही ठंडी में अगर कपड़ा नहीं पहनेंगे हम लोगों को तो ठंडी लगेगी, जिससे हम लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसे ही वर्षा के समय में, रेनी सीजन में क्या होता है, अगर कपड़े नहीं पहनेंगे, रेनकोट वगैरह नहीं पहनेंगे तो हम लोगों का पूरा बॉडी जो है वो वेट हो जाएगा, भीग जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा जो हम लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा और हम लोग डे टू डे वाला जो भी काम होता है वो नहीं कर पाएंगे। आप लोग जैसे डे टू डे स्कूल आते हैं तो वो स्कूल नहीं आ पाएंगे अगर आप लोगों का तबीयत खराब हो गया तो ओवरऑल इसी के बारे में बताया गया है। और ज्यादा हम इसमें देखते हैं। क्लोथ्स आर अनदर बेसिक नीड ऑफ ए मैन, किसी भी मानव को या आदमी को क्लॉथ्स जो है वो बेसिक नीड्स में आते हैं। बेसिक नीड्स क्या क्या होते हैं, जो हम लोगों को जरूरी ही है, उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। जैसे खाना हम लोगों को जरूरी ही है, खाना अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। वैसे ही मकान, हम लोगों का जो मकान है, अगर मकान नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, ज्यादा दिन हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वैसे ही क्लोथ्स है, अगर क्लोथ्स भी नहीं रहेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा दिन, हम लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा, जिससे हम लोगों का अगर ज्यादा सीवियर तबीयत खराब हो गया तो डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए बेसिक नीड में क्लॉथ्स भी आता है। एक तो आता है खाना बेसिक नीड में, एक आता है आप लोगों का रेसिडेंट जो घर या मकान है, और तीसरा आता है आपका क्लॉथ्स। वी वेयर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी, हम लोग अपने बॉडी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए इसका यूज करते हैं, क्लॉथ्स का यूज करते हैं। क्लॉथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड डस्ट। क्लॉथ्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, हम लोगों को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, किससे हम लोगों को रक्षा करते हैं, वो हीट से, गर्मी से, कोल्ड से मतलब ठंडी से, विंड से, हमको बहुत ज्यादा तेज से हवा चल रही है उससे हम लोगों को प्रोटेक्शन देती है। रेन से मतलब क्या, बरसात से हम लोगों का रक्षा करती है। डस्ट, जो डस्ट मतलब होता है धूल कण, कभी कभी देखते होइएगा जो गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा धूल कण उड़ता रहता है, तो उससे भी अगर डायरेक्ट हम लोगों का बॉडी पे आ जाएगा, बेल बॉडी पे आ जाएगा, नेकेड बॉडी पे आ जाएगा, तो क्या होगा, वो एलर्जी करेगा। एलर्जी के कारण क्या होगा, हम लोगों का तबीयत खराब होगा, तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इसीलिए तो हम लोगों को कपड़ा पहनना चाहिए। और देखिए क्लॉथ जो है, जो इन सब चीजों से हम लोगों का प्रोटेक्शन करता है। क्या क्या चीज है, फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड डस्ट। वी लुक स्मार्ट एंड हैंडसम इन क्लॉथ, हम लोग स्मार्ट दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं क्लॉथ में। आप लोग मतलब अच्छे नए कपड़ा पहनेंगे या बहुत अच्छा कपड़ा जो पहनता है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखता है। तो हम लोग स्मार्ट भी दिखते हैं, कपड़ा स्मार्ट तो
और साथ में ये कपड़ा हम लोगों को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन भी करता है। वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, हम लोग विभिन्न प्रकार के क्लॉथ पहनते हैं। वी वेयर शर्ट, पैंट्स, कोट्स एक्सेट्रा। शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, जो भी जैकेट होता है उसको कोट बोलते हैं। पैंट को आप लोग जानते हैं, शर्ट टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ये सब चीज पहनते हैं। वुमेन भी, वो मैन जो है वो जनरली मैन जो है वो सामान्यतः शर्ट पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं। वुमेन जो है वो सामान्यतः साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट और छोटी छोटी चीजें, मतलब और भी बहुत ज्यादा चीजें पहनती हैं। चिल्ड्रेन वियर शॉर्ट्स, स्कर्ट एंड फ्रॉक्स, चिल्ड्रेन जो है वो शॉर्ट्स पहनते हैं, छोटे छोटे जो कपड़ा होता है वो पहनते हैं, स्कर्ट पहनती हैं और क्या वो फ्रॉक्स वगैरह पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन, हम लोग विभिन्न प्रकार की क्लॉथ विभिन्न सीजन में, डिफरेंट सीजन में हम लोग पहनते हैं। जैसे गर्मी के सीजन में किस टाइप का क्लॉथ हम लोगों को पहनना चाहिए, ठंडी के सीजन में किस टाइप का क्लॉथ हम लोगों को पहनना चाहिए, रेनी सीजन में किस टाइप का क्लॉथ हम लोगों को पहनना चाहिए, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इन समर वी वियर कॉटन एंड सिल्क एंड क्लॉथ, हम लोगों को समर में, गर्मी के दिन में क्या पहनना चाहिए, या तो कॉटन पहनना चाहिए या सिल्क पहनना चाहिए। कॉटन हम लोगों को ज्यादा गर्मी जो है वो रेजिस्टेंस करता है, मतलब कॉटन जो है ना वो गर्मी को अंदर नहीं आने देता है, तो कॉटन बहुत सबसे अच्छा कपड़ा रहता है गर्मी के सीजन में पहनने के लिए। सिल्क भी रहता है तो कॉटन और सिल्क हम लोगों को गर्मी के सीजन में पहनना चाहिए। दे कीप अस कूल, क्योंकि वो हमको कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, बाहर की जो गर्मी है वो अंदर नहीं आने देते हैं, इसीलिए उनको पहनना चाहिए। इन विंटर में क्या पहनना चाहिए, वी वियर वुलन क्लॉथ्स, हम लोग को वुलन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। वुलन मतलब होता है ऊनी कपड़ा। ठंड के समय में, विंटर के समय में हम लोग को ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए। वुलन क्लॉथ की वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं, ऊनी कपड़ा जो होता है वो हम लोगों को वार्म रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं। ठंडी के समय में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को गर्म रहना चाहिए, अंदर से हम लोग को गर्मी रहेगा तभी तो हम लोग मतलब ठंड में रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर ठंड लगेगा हम लोगों को तो हम लोगों का तबियत खराब हो सकता है, इसलिए वुलन कपड़ा हम लोग पहनते हैं जो हम लोगों को गर्मी प्रदान करता है। वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर, विंटर में हम लोगों को जितना हो सके लाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। जैसे व्हाइट हो गया, ये लाइट कलर हो गया, जैसे येलो, लाइट येलो हो गया, मतलब हल्का सफेद कलर, ये सब कलर नहीं पहनना चाहिए हम लोगों को विंटर में, क्योंकि जो भी डार्क कलर होता है वो ज्यादा गर्म होता है, वो जो सनलाइट जो आता है वो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है डार्क कलर, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है। इसीलिए ठंड के सीजन में हम लोगों को डार्क कलर ही पहनना चाहिए और गर्मी के सीजन में हम लोगों को जितना हो सके उतना लाइट कलर ही पहनना चाहिए। जब रेन होता है तो क्या पहनना चाहिए, वी वियर रेनकोट, रेनकोट हम लोगों को पहनना चाहिए। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, वे हमारी रक्षा करती हैं, किससे, रेन से रक्षा करती है, बरसात से हम लोगों को रक्षा करती है। वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट इन रेन, जब भी हम लोग घर से बाहर जाए, अगर बरसात हो रही है तो हम लोगों को छाता लेके बाहर जाना चाहिए, जिससे हम लोग भीगे नहीं। पीपुल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री वेयर डिफरेंट क्लॉथ, हम लोगों का जो इंडिया है वो बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है, तो हम लोगों का जो मतलब डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट स्टेट में जो रहता है वो लोग अलग अलग तरीका का कपड़ा पहनता है। जैसे बिहार का पहनावा दूसरे तरीका का है और पंजाब का पहनावा दूसरे तरीका का है, उधर जाइए आप लोग मेघालय का पहनावा दूसरे तरीका का है, मराठी का पहनावा दूसरे तरीका। तो जहाँ बिल्कुल लोकल कपड़ा पहनते हैं, मतलब हम लोगों का जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस है इंडिया में, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स भी पहना जाता है, तो वहाँ के क्लॉथ्स से ही हम लोग पता लगा सकते हैं जो ये लोग है कहाँ के। जैसे सूट सलवार ज्यादातर पंजाब में पहना जाता है, तो वहाँ का जो आदमी हम लोगों को दिखेगा तो उससे पता लगता है, जो भी लेडी होगी तो सूट सलवार में, और पंजाब के लोग पगड़ी बांध के रखते हैं, तो पगड़ी जब
भी आप लोग देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा वो पंजाब के हैं। इसी तरह का हम लोग देख के पता लगा सकते, वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज देम फ्रॉम द क्लॉथ्स दे वियर। हम लोग उसको इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं क्लॉथ से जो वो लोग हैं कहाँ। फ्रॉम वेयर डू वी गेट कॉटन, वूल, सिल्क एंड रबर। हम लोग ये सब चीज कहाँ से प्राप्त करते हैं? कॉटन, वूल, कॉटन जो होता है सूती कपड़ा जो होता है, ऊन जो होता है, सिल्क जो होता है, रबर, ये सब चीज हम कहाँ से मतलब प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन एक प्लांट होता है, जैसे कपास हो गया, नरमा हो गया, ये सब चीज का जो प्लांट होता है उससे हम लोगों को कॉटन प्राप्त होता है। कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रो अराउंड द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट। ये एक सॉफ्ट फाइबर होता है, रेशा होता है, जो कि कॉटन प्लांट जो होता है उसमें एक सीड्स होता है। पहले तो उसमें सीड्स आता है, उसके अराउंड पूरे चारों तरफ एक तरह का रेशा पूरा बना होता है। तो वो जो रेशा बना होता है उसी रेशा को निकालते हैं तो उससे कॉटन हम लोगों को बनता है। फार्मर ग्रो कॉटन प्लांट इन देयर फील्ड। जो भी फार्मर किसान है वो अपने खेतों में कॉटन प्लांट इजिली उगा सकते हैं। कॉटन इज पिक्ड अप फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन को हम लोग पिक्ड अप मतलब वहां से कॉटन प्लांट से हम लोग निकाल लेते हैं और उसको फिर से फैक्ट्री में भेज के उससे धागा बनाया जाता है, उसके बाद उससे कपड़ा बनाया जाता है। इट इज स्पन इनटू यार्न। वो जो कॉटन प्लांट से कॉटन प्राप्त होता है उसको स्पन कर लिया मतलब काटा जाता है, मतलब एक तरह का धागा बनाने से पहले एक प्रोसेस होता है तो उसको एक प्रोसेस में लाया जाता है, उसके बाद उसका धागा बनाया जाता है। द वीवर वीव्स द यार्न इनटू क्लॉथ। जो वीवर होते हैं, जो बुनाई करता होते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, वो जो धागा को मतलब बुन के एक कपड़े का निर्माण करते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। शीप जो होते हैं, भेड़ जो होते हैं, वहां से हम लोग ऊन प्राप्त कर सकते हैं। शीप हैज सॉफ्ट हेयर कॉल्ड फ्लीस। शीप के पास जो हम लोगों का शीप जो है, जो भेड़ जो है, उसके पास जो उसका जो हेयर रहता है वो एकदम सॉफ्ट रहता है, उसको फ्लीस बोला जाता है। अब FLEECE फ्लीस बोला जाता है उसको। द फ्लीस इज sheared, cleaned and spun into yarn। फ्लीस को क्या किया जाता है? पहले काटा जाता है, उसके बाद उसको मतलब साफ किया जाता है, अच्छे से उसको साफ किया जाता है, उसके बाद उसको स्पन किया जाता है, मतलब कपड़े के प्रोसेस में उसको फिर से लाया जाता है। द वूलन yarn is then woven into cloth। अब जो yarn ये स्पन करके उसके बाद उसका धागा बनाएंगे और धागा बना के ऊनी धागा बना के एक कपड़ा सिएंगे और जिसे हम लोग ऊनी कपड़ा प्राप्त कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड आर लीडिंग कमर्शियल प्रोड्यूसर ऑफ वूल। ऑस्ट्रेलिया, चाइना और न्यूजीलैंड जो है वो ऊन के कपड़े का मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। वी मेक वूलन क्लॉथ फ्रॉम फर ऑल्सो। हम लोग जो वूलन क्लॉथ ऊन का जो कपड़ा होता है वो फर से भी प्राप्त कर सकते हैं। फर मतलब होता है आप लोगों को मतलब ये भी एक तरह का मतलब बाल ही होता है, जानवर का बाल ही होता है, इसको फर बोला जाता है। फर्स आर टेकन आउट फ्रॉम एनिमल्स लाइक फॉक्स, मिंक, रेबिट। फर जो होता है वो एनिमल का एक तरह का मुलायम बाल ही होता है। वो किस से लिया जाता है? फॉक्स से लिया जाता है, लोमड़ी से लिया जाता है, मिंक से लिया, गुलाब होता है, एक तरह का जानवर होता है, उससे लिया जाता है। रैबिट, खरगोश वगैरह से भी वो लिया जाता है। तो ये बहुत महंगा होता है क्योंकि ये इजिली अवेलेबल नहीं रहता है, इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है। तो डेली लाइफ में इसका यूज नहीं ज्यादा हो पाता है, बहुत बार अमीर लोग इसको कैरी कर पाते हैं। सिल्क फैब्रिक वाज फर्स्ट डेवलप इन एंशिएंट चाइना। सिल्क जो हम लोग पहनते हैं वो सबसे पहले चाइना में उसका विकास हुआ था या उसका इन्वेंशन हुआ था। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। एक सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क का एक कीड़ा होता है, उससे हम लोग सिल्क प्राप्त होता है। सिल्क का कीड़ा का जो लार्वा होता है, वो जो लार्वा होता है उसके चारों ओर एक तरह का रेशा फैब्रिक, पूरा वो लार्वा के चारों पूरा फैब्रिक रहता है। वो फैब्रिक को निकाला जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उसे सिल्क मतलब क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेज वॉर्म फीड ऑन द लिप ऑफ मालवरी। और ये जो सिल्क का जो कीड़ा है वो मालवरी की का जो पत्ता होता है उसको खा के जिंदा रहता है। तो सिल्क का कीड़े या सिल्क कपड़ा बनाने का प्लांट जो होता है तो वो जो जहाँ से सिल्क आता है
वो भी एक तरह का प्लांट होता है, सिल्क वॉर्म का प्लांट होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में सिल्क वॉर्म को रखा जाता है, सिल्क के केले को रखा जाता है और उसको मालबरी पेड़ का ये पत्ता दिया जाता है, उसको लाया जाता है, उसके बाद उसका जो लार्वा बनता है उससे उसका कपड़ा बनता है सिल्क का। It is then spun into yarn and woven into cloth. The best known type of silk is obtained from cocoons made by the larva of the silkworm. ये मैंने बताया दिया है। Raincoat are mostly made from rubber. Raincoat जो हम लोग पहनते हैं वो मोस्टली मतलब रेनकोट रबर से बना होता है, जैसे कॉटन वो भीग जाता है तो वो हम लोगों को पानी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ऊन का जो कपड़ा होता है वो भी भीग जाता है तो वो हम लोगों को पानी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मगर अगर रबर, आप लोग रबर देखिए तो रबर एक तरफ ही पानी रहेगा, उसके दूसरे तरफ पानी नहीं आ सकता, उसको पानी पेनिट्रेट या छेद नहीं कर सकता है पानी। मगर ऊन का कपड़ा हुआ, कॉटन का कपड़ा हुआ, ये सब में पेनिट्रेट आसानी से कर पाता है, इसलिए रबर जो रहता है उसे रेनकोट बनाया जाता है। वी गेट रबर फ्रॉम द रबर ट्री। रबर का एक ट्री रहता है, रबर का एक पेड़ रहता है जिसमें एक कट करके उससे दूध निकाला जाता है, दूध के टाइप का व्हाइट मिल्क टाइप का निकाला जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है जिससे रबर बनता है। तो देखिए वी गेट रबर फ्रॉम द रबर ट्री, द रबर ट्री यील्ड अ मिल्क कॉल्ड लेटेक्स। लेटेक्स मतलब होता है वनस्पति दूध, तो वही रबर का ट्री जो होता है उससे हम लोग वो दूध को निकालते जो है उसको लेटेक्स बोला जाता है। रबर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वाटर, वाटर से हम लोगों को प्रोटेक्शन करता है। रबर कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड। रबर को एक तो वनस्पति से प्राप्त ही होता है और दूसरा हम लोग कृत्रिम विधि से भी रबर को बना सकते हैं। क्लॉथ इज ऑल्सो मेड फ्रॉम नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर। और आप लोग सुने होंगे तो ये पॉलिस्टर का कपड़ा है, ये नायलॉन का कपड़ा है, ये रेयन का कपड़ा है, तो ये क्लॉथ भी सिंथेसाइज मतलब ये कृत्रिम विधि से ऐसा बनता है। नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर ये सब कृत्रिम विधि का क्लॉथ है, इससे बनता है। दे आर कॉल्ड सिंथेसाइज क्लॉथ, ये कृत्रिम विधि से बनता है इसलिए इसको सिंथेसाइज क्लॉथ बोला जाता है। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ, हम लोगों को हमेशा ही साफ कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि अगर गंदे कपड़े हम लोग पहनेंगे तो हम लोगों को एलर्जी होगा जिसके कारण हम लोगों का तबीयत खराब होगा। वी शुड वॉश देम रेगुलरली, और उसको रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को धोना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा जो क्लॉथ कितने टाइप का होते हैं और किस किस सीजन में कौन कौन सा क्लॉथ हम लोगों को पहनना चाहिए, और हम लोगों का इंडिया और उसके डिफरेंट पार्ट में कितने मतलब टाइप के क्लॉथ्स पहने जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ा। और ये क्लॉथ्स कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए तो यहाँ तक आप लोगों का एंड हुआ, अब इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।